सब्जी बेचने वाली मालिन लाला बाबू के पास गई और कहने लगी, बाबू जल्दी कर दे, समय कम है और रास्ता बड़ा लंबा है। अब उसने तो बेचारे ने ये कहा था कि शाम का समय हो गया, बाबू जल्दी पैसे दे दे, मुझे घर जाना है। उसका कहने का मतलब तो ये था, लेकिन लाला बाबू की दिमाग का चक्कर घूम गया और लाला बाबू ने सोच लिया कि ये मालिन कितनी बड़ी बात कह रही है। ये कह रही, रे बाबू अब उम्र रह गई कम और परमार्थ का रास्ता बड़ा लंबा है। और लाला बाबू ने उसी क्षण घर छोड़ दिया, घर से निकल गए कि अब मुझे वृंदावन जाना है और वृंदावन जाकर ही भजन करना है। लेकिन घर से निकल के चौराहे पर आकर खड़े थे। अब मन में इतनी बड़ी संपदा धन छोड़ के आए तो चलता तो रहता ना कि अब कौन संभालेगा, कौन क्या करेगा। लाला बाबू चौराहे पर खड़े ही थे, जितने में एक झाड़ू निकालने वाली आई और झाड़ू निकाल रही थी। और झाड़ू निकालने वाली ने कहा, बाबू एक तरफ हो जा। अब बिचारी, उसका कहने का तो मतलब था कि एक तरफ हो जाओ, जिधर मैंने झाड़ू निकाल दिया है उससे इधर हो जाओ ताकि इधर झाड़ू निकाल दूं। कहने का मतलब तो बिचारी का यही था, लेकिन लाला बाबू ने इसका अर्थ भी दूसरा निकाल दिया। लाला बाबू कहते हैं कि झाड़ू निकालने वाली कितनी बड़ी बात कह रही है कि एक तरफ हो जा, या तो दुनिया की तरफ हो जा या ठाकुर जी की तरफ हो जा। और उसी क्षण लाला बाबू जो साधन मिला वृंदावन आ गए। वृंदावन में आकर ठाकुर जी की पूरे जीवन भर सेवा की। जो अपने पास संपदा थी उससे बढ़िया सुंदर मंदिर बनाया, भगवान की स्थापना की, पूरे जीवन भर भजन करते रहे, सेवा करते रहे। और जब अंतिम समय आने लगा, अब लाला बाबू को लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो लाला बाबू ने एक वसीयत लिखी। वसीयत जानते ना, स्टाम्प, कि मेरे मरने के बाद मेरी संपदा का, मेरे धन का क्या होगा। लाला बाबू ने लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरी चल और अचल संपदा जो है वो इस मंदिर के नाम है। ध्यान से सुनिएगा, मेरी चल और अचल संपदा, मेरी जो भी जितनी भी धन जायदाद है वो सारी इस मंदिर के नाम है। आगे लिखते हैं कि जब मैं मर जाऊं, मेरे मरने के बाद मेरे इस शरीर को अर्थी में मत लेकर जाना, अर्थी बनाकर कंधे पर मत लेकर जाना। क्यों? क्योंकि मैं इन ब्रजवासियों के कंधे पर बैठने के लायक तो हूं ही नहीं। मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को अर्थी से मत लेकर जाना, मेरे पैरों में रस्सी बांधना और पूरी वृंदावन के चारों तरफ घसीट कर यमुना जी में मेरा दाह संस्कार कर देना। क्यों? क्योंकि अगर मेरे शरीर में कोई एक आध पाप रह भी गया होगा तो ये ब्रज की रज मेरे शरीर में जब लगेगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये है महाराज ब्रज की महत्ता। अभी कुछ दिन पहले, हाँ, ये ब्रज की महत्ता। ब्रज तो महाराज कहते हैं ब्रज को कि रमण रेत लोट्यो नहीं, रमण रेत लोट्यो नहीं, कियो न जमुना पान, रे मन मूरख समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। एक जगह पढ़ने में आया था शास्त्रों में कि काशान मरणान मुक्ति, काशी में कोई व्यक्ति मर जाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, थोड़ी अंदर वाली बात बता रहा हूं, हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन अब क्या करें, मन बन जाता है। और आप लोगों के लिए तो रहता ही, लेकिन ये लोग तो हर बार कथा में रहते हैं ना, तो इनको नई चीज चाहिए, वरना नहीं चाहो तो हमारा स्थित मर जाओ जी, फेली खेवा जी बखेरिया। अब यहाँ के लिए भी खैर कि नो लानो पड़े, क्योंकि राजी तो इनको भी रखना पड़ता है, वरना मुंह सुझा कर बैठ जाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। काशी में कोई व्यक्ति मर जाए उसका कल्याण हो जाता है। काश्यान मरणान मुक्ति। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति काशी में मरता है, भगवान शंकर उसके कान में राम नाम का मंत्र दे देते हैं। और राम नाम देने के बाद, मरने के बाद भी भगवान शंकर उस मुर्दे के कान में राम नाम सुना देते हैं, इसलिए उसका मोक्ष हो जाता है। आप कभी काशी जाओ तो देखना, मणिकर्णिका घाट और ये क्या नाम उसका, हरिश्चंद्र घाट है, आज भी महाराज लाइनें लगती है मुर्दों की। मर कहीं रहे हैं लोग, लेकिन उनका दाह संस्कार
काशी में लाके किया जाता है। और वहां का जो मैं ये मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट की जिसकी बात कर रहा हूं ना, यहां महाराज 24 घंटे चिताएं जलती है। 24 घंटे लाइन लगी रहती है, 5-5, 7-7 चिताएं एक साथ जलती है और 10-10, 15-15 वेटिंग में लगे रहते हैं। दर्शन करने का सौभाग्य मिला। रात के 2 बजे, रात के 2-2, 3-3 बजे ये मुर्दे आ रही हैं और दाह संस्कार हो रहा है, और वो भी लाइन में। काशी में कोई मरता है तो उसका कल्याण होता है, लेकिन हमारा ब्रज तो महाराज 4 तरीकों से, इसमें काशी की कोई बुराई नहीं है, लेकिन ब्रज का महत्व इतना, पद्म पुराण में, गर्ग संहिता में इतना सुंदर महत्व बता दिया ब्रज का कि ब्रज तो 4 तरीकों से मुक्त कर देता है। कितने तरीकों से? कौन कौन से? तो ध्यान से सुनना। किसी का जन्म ब्रज में हो जाए, ब्रज क्षेत्र में किसी का जन्म हो जाए ना, उसका कल्याण हो जाता है। और ब्रज में आज भी ये परंपरा है कि ब्रज की बेटी को वो ब्रज में ही देते हैं। किसी कन्या का जन्म ब्रज में हुआ है ना, तो उसको वो वहीं देते हैं। वहां की कहावत है कि ब्रज की बेटी गोकुल की गाय, कर्म फूटे जो बाहर जाए। वहां का नियम है, ब्रज की बेटी गोकुल की गाय, कर्म फूटे सो बाहर जाए। ब्रज की बेटी को कहीं ब्रज में ही देंगे वो लोग। अगर आपका जन्म ब्रज में हो गया है, आप जीते जी मुक्त हैं। भले ही जन्म ब्रज में हुआ और अब मर आप कहीं भी रहे हो, लेकिन आपका कल्याण सुनिश्चित है, मोक्ष निश्चित है। अब आप कहोगे महाराज मैं तो जन्म तो नवा गांव में गया, अब ब्रज में खड़ू जन्म लेवा जाऊं, हाँ अब क्या करें? तो बताया है, जन्म आपका कहीं भी हो गया, लेकिन मौत ब्रज में हो जाए तो भी आपका कल्याण सुनिश्चित है। मौत और कहीं भी हो गई, लेकिन दाह संस्कार ब्रज में हो गया, ब्रज रज में दाह संस्कार हो गया, तो भी कल्याण सुनिश्चित है। और चौथा, किसी का जनेऊ संस्कार या दीक्षा संस्कार, कान में गुरु मंत्र दिया जाता है ना, अगर आपने ब्रज में जाकर दीक्षा संस्कार करवा लिया या जनेऊ संस्कार करवा लिया, तो भी आपका मोक्ष निश्चित है। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। सज्जनों, ये ब्रज है और लाला बाबू के शरीर को घसीटकर यमुना जी के किनारे लाया गया और लाला बाबू का दाह संस्कार किया। आज पूतना के शरीर से सुगंधी इसलिए आई क्योंकि पहली बार तो इसने भगवान का स्पर्श कर लिया। दूसरी बात, जब पूतना के शरीर को काटा गया तो महाराज ब्रज की रज उसके शरीर में लगी कि नहीं लगी? और ब्रज रज लगने के कारण पूतना का भी उद्धार हो गया। प्रेम से बोलो। इधर महाराज मैया यशोदा कन्हैया को लेकर अपने घर में जाने लगी तो हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताओं ने कहा, ए नंदरानी जे क्या कर रही है? कहा क्यों? कहती रे नंदरानी, तेरे बालक ने राक्षसी का स्पर्श कर लिया है, पूतना का, और वो भी मरी हुई का, इसलिए ये अपवित्र हो गया है। पहले इसको पवित्र करो। कैसे करें? तो बूढ़ी बूढ़ी ब्रज की गोपियों ने क्या किया, आइए सुनते हैं। महाराज भगवान श्री कृष्ण को लेकर सभी गोपियां गौशाला में आ गई। गौशाला जानते ना, जहां गायें रहती हो, जिनके घरों में गाय बढ़ती हो, आपा तो उन्हें बाड़ो खेवा, बाड़ो तो उन्हें खेवे जिनमें सब नहीं बाढ़ मिलिया हो गया, गायियां बांसियां बड़दन चारों काटो कीटो सब जो बाड़ो जन आजकल बार महाराज बाड़ा मलेरिया। हाँ हाँ, कल कोई पूछ रहा था महाराज खुनका बाड़ा मलेरिया देगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने कहा भाई बाड़े में नहीं हूं, मैं तो वृंदावन में हूं, जहां मेरे ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं वो तो जगह ही। और मैं तो ये सौभाग्य मानता हूं जिनके यहां हम लोगों को रोक रखा है, उन लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य होगा कि ना चाहते हुए भी उनके घर में ठाकुर जी विराजमान है। रोज में हवन करता हूं, दिल्ली उनके घर में हवन होता है, नित्य उनके घर में पूजा पाठ होता है। कितना बड़ा सौभाग्य होगा। अरे महाराज खर्चा लगा रही है गांव वाले और आनंद ला रहे हैं वो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन थे आमत वो जो फ्री में आनंद ले रिया,
वहां सुबह 5 बजे का या करा खदिए खा के बात है, खदिए खा के बात है। हाँ, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज भगवान श्री कृष्ण को लेकर ब्रज गोपियां आ गई कहां? गौशाला में। और गौशाला में आकर क्या किया, आइए सुनते हैं, ध्यान से सुनना महाराज, क्योंकि ये मैं कुछ बीच में बोल देता हूं तो बुरा तो नहीं लगता ना आपको? हाँ, लागे तो कहीं फर्क पड़े। 4 साल में अब की बार बुलाइयो, फाचो 4 साल में नंबर आए, चित्रपुरा भूल जाओ। महाराज ब्रज की गोपियां कन्हैया को लेकर गई गौशाला में, और क्या किया तो लिखा है कि गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरजसार्भकम। गोपियों ने क्या किया, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान करवाया। अगर कोई व्यक्ति अपवित्र है, उसको पवित्र करने के लिए क्या करेंगे अपन? देखो, अपवित्र को पवित्र करने के लिए या तो गंगा जल का स्नान छींटा लगाओ, गंगा जल से स्नान करवाओ, या वेद मंत्र सुनाओ, या फिर गौमूत्र से स्नान करवाओ। अब गंगा जल लेने के लिए तो गंगा जी में जाना पड़ेगा, वेद मंत्र सुनने के लिए पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, लेकिन गौमूत्र तो सब जगह मिल ही जाता है। और एक बात बताऊं, गाय के गौमूत्र में बड़े गुण होते हैं। लगभग 18 तरह की बीमारी, 18 तरह की बीमारी को नाश करने का प्रभाव अगर किसी में है तो वो गौमूत्र में है। भगवान श्री कृष्ण को महाराज ब्रज की गोपियों ने गौमूत्र से स्नान करवाया। हाँ, आजकल लोगों ने महाराज गाय पालना बंद कर दिया। क्यों? गाय से कोई फायदा ही नहीं है, ना तो ये दूध देती है, अब दूध नहीं देती है तो क्यों रखें? सज्जनों, गौ माता तो चलती फिरती हुई लक्ष्मी है। कल समुद्र मंथन कल ही था ना? हाँ, कल की आपने कथा में सुना होगा कि समुद्र मंथन से माता सुरभि गाय प्रकट हुई, और लक्ष्मी में, गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास है, लेकिन लक्ष्मी का वास, लक्ष्मी को गाय ने अपने शरीर में स्थान नहीं दिया। लक्ष्मी जी का स्थान नहीं है गौ के शरीर में। लक्ष्मी जी पीछे पीछे फिर रही थी कि बहन मुझे भी कहीं स्नान दे दो, मुझे भी कहीं स्थान दे दो अपने शरीर में। तो लक्ष्मी, गौ माता ने कहा कि देख ले, कोई जगह बची हो तो तू ले ले। कोई जगह नहीं बची थी तो लक्ष्मी गाय के गोबर में वास करने लग गई। इसलिए कहते गोमय वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी है। और हमारे पुराने जमाने के लोग महाराज जहां गाय का गोबर डाला करते थे, जिन्हें आप आजकल रोड़ी के वहां, उसमें गंदगी नहीं करते थे ना। दीपावली पे तो उसकी पूजा भी करते थे कि ये लक्ष्मी है, क्योंकि गाय के गोबर को लक्ष्मी माना जाता था। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अरे महाराज, गाय के दूध की आवश्यकता ही क्या है? अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से कमाकर खाना चाहिए ना, आज के जमाने में भी एक दिन में एक गाय से वो व्यक्ति 500 रुपए रोज कमा सकता है, बिना दूध देने वाली गाय से। अब आप कहोगे महाराज मजाक कर रहा हूं। अरे उनकी क्या बात करो, मैं खुद कमा रहा हूं। हाँ, मैं खुद कमाता हूं। अब क्या कमाता हूं आपको बताऊं। गाय के गोमूत्र से मैं खुद अभी यहां गलती कर दी मैंने जल्दबाजी में, क्योंकि बाहर से आया था और जल्दी से निकल के आ गया था, लेके नहीं आ पाया। आज फिर मुझे वापस भूल गया, वरना तो याद था कि आप लेके आ जाओगे। गाय के गोमूत्र से मैं शैम्पू बनाता हूं। क्या बनाता हूं? शैम्पू। जिन लोगों के बाल झड़ने की बीमारी है या असमय जिनके बाल सफेद हो रही हैं, उनके लिए वो शैम्पू बहुत बड़ा रामबाण इलाज है। और अभी कई लोगों पे तो ट्रीटमेंट चल रहा है। जिन लोगों को डॉक्टर का इलाज चल रहा था, अभी एक भिलवाड़ा के व्यक्ति हैं, उनके डॉक्टर का इलाज चल रहा था, 6000 रुपए महीने की दवा खाते थे, 200 रुपए रोज की। और अपना शैम्पू जब से उन्होंने यूज करना प्रारंभ किया, तब से कह रहे हैं महाराज दवाइयां बंद हो गई है। ये सत्य है। गाय के गोमूत्र में रीठा, सिकाकाई, आंवला, भृंगराज, मेथी, तुलसी,
कड़ी पत्ता इत्यादि 8-10 जड़ी बूटियां डालकर शैंपू बनाया जाता है। दूसरा, गोबर से मंजन बनाता हूं, उसका भी बहुत बड़ा रिजल्ट है। अभी अभी की ताजा घटना कि कई लोगों के एडवांस पैसे पड़े हैं, लेकिन अब समय नहीं मिल पा रहा, तो अब बनाने में थोड़ा समय भी चाहिए, अब बना नहीं पा रहा हूं, घर पे आधा माल कच्चा बना के पड़ा हुआ है, अब जाके उसको वापस तैयार करके उनको देना है। साबुन बनता है, गोबर गौमूत्र और दूध से मिलाकर साबुन बना रहा हूं, जो बाजार में बिक रहे हैं, और बाजार में नहीं, दुकानों पे नहीं दे रखा, लोग घरों में आकर, घर से आकर लेके जाती हैं कि महाराज हमें फायदा हो रहा है, हमें दो। गाय के गौमूत्र से पोछा बनाने के लिए मैंने गोनाइल बनाई है, जो अपन पोछा लगाते हैं ना पक्के मकानों में, उसके लिए गौमूत्र से गोनाइल बनाई है। वो तो अभी है ही नहीं, कई दिनों से खत्म ही हो गई है, बचता ही नहीं है सामान। तीसरा, चेहरे पे लगाने के लिए अंगराग पाउडर, जिसे फेस पाउडर कहते हैं, जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि केमिकल किसी चीज में है ही नहीं। अब आप कहोगे महाराज माँ का ये चीजों का ही काम है, न तो मैं शैम्पू पड़ा, न मैं साबुन लगावा, मैं तो काश्तकार रहा, तो कोई माँ का फायदा की बात हो तो बताओ। चलो आपके फायदे की बात बताऊं, आप अपने खेत में यूरिया और डीएपी तो डालते हैं कि नहीं डालते हैं? कीटनाशक दवा छिड़कते हैं कि नहीं छिड़कते हैं? और आपको मैं एक निवेदन करूं, जिस प्रकार अपन अपने खेतों में डीएपी और यूरिया डाल रहे हैं, जो फर्टिलाइजर डाल रहे हैं ना, अगर इसी तरीके से डालते रहे ना, तो 10 साल बाद अपने को खेती करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आपने 10 साल 15 साल पहले की घटना देखी होगी कि जमीन कितनी मुलायम हुआ करती थी, और आज देखो पृथ्वी कितनी कठोर हो गई है, क्योंकि ये यूरिया और डीएपी का कमाल है। दूसरी बात, पुराने जमाने में अन्न कितना स्वाद लगता था। आज के 20 साल पहले के गेहूं स्वाद लगते थे, आज कोई स्वाद ही नहीं है, क्योंकि अपन उनमें आंख बंद करके महाराज धड़ल्ले से यूरिया डाल रहे हैं। ब्लैक में 1200 रुपए में कट्टा मिल रहा है, वो लाकर डाल रही हैं, और या नहीं मिल रहा तो 50 किलोमीटर दूर से लेकर आ जा रहे हैं, लेकिन यूरिया डाल रहे हैं। और एक बात और आपको सत्य बताऊं, जितना यूरिया आप खेत में फसल में डाल रही है, उसका 10% ही फसल के काम आता, बाकी तो उड़ता है वो। अब आप कहोगे महाराज यक्का खीरिया, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने घर में बैठकर यूरिया बना सकते हो, बाजार से लाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, पुराने जमाने में जमीन, खेती की जमीन मुलायम हुआ करती थी, क्यों? क्योंकि उन खेतों में केचुए पाए जाते थे, जैन आप अड़सिया खेवा। वो केचुए क्या करते कि जमीन को खोदते और अपना मल निकालते, उससे खाद बनता। और आजकल अपन डालते कई लोग तो खेतों में केचुए की खाद, अरे भाई बाहर से लाकर क्यों डालने की आवश्यकता थी, पहले वो खेत में ही होते थे, लेकिन आजकल बाहर से लाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि केचुए रहे नहीं, अभी केचुए मरे नहीं है धरती में, लेकिन अपन ने अपनी जमीन को इतनी जहरीली कर दी कि कम से कम 1-1.5 फीट नीचे चले गए। आप कभी खोदना खेत को, आपको 1-1.5 फीट नीचे केचुए मिल जाएंगे। तो क्या करें? अगर आपको सही तरीके से खेती करनी है तो आप एक काम करिए, गोबर गौमूत्र से यूरिया बनाइए। अगर बनाना चाहो तो मैं आपको विधि बता दूं, बना के देख लेना। और ज्यादा नहीं, एक काम करना, आप तो 1-2 बसवा जमीन पे ही ये प्रयोग करके देखना। 1 साल तो थोड़ा कम पैदावार होगी, क्योंकि जिस आदमी को बीड़ी पीने की आदत है तो एकदम छूटेगी नहीं, क्योंकि जमीन को अपन ने नशा इतना देकर उसकी आदत बिगाड़ दी है। 1-2 साल तो लगेगा, लेकिन फिर अगर आपकी वो जमीन इस डीएपी यूरिया से पीछे रह जाए तो फिर मुझसे आकर मिल लेना। अगर बनाना चाहो तो बताऊं महाराज था के खेबू की बनावा की माँ तो मर्जी आई चुकी है ना, तो ही बता तो दी। जो यूरिया बनाने की विधि बता रहा हूं, ये 5 बीघे का यूरिया है। 10 लीटर गौमूत्र लेना है। कितना? 10 लीटर। 8 किलो गोबर लेना है। 2 किलो गुड़ लेना है। और अगर आपकी जमीन में दीमक लगती है, जिसे उदय कहते हैं ना, अगर वो लगती है तो आपको आधा किलो मेथी लेनी है। 10 लीटर गौमूत्र, 8 किलो गोबर, 2 किलो गुड़ और आधा किलो मेथी।
इस सामग्री को लेकर आपको एक किसी बर्तन में डालकर बढ़िया घोल के रख देना है, ढक देना है, 7 दिन तक ढका रहने देना है। दिन में केवल एक बार किसी डंडे की सहायता से इसे हिला देना है। 7 दिन में ये आपके 5 बीघा का यूरिया तैयार है। अब कैसे छिड़के? कपड़ा लीजिए और कपड़े में उस सामग्री को डालकर निचोड़कर उसका रस निकाल लीजिए। अगर मशीन से छिड़कना है तो उस नाप से आप कितना किसमें कितना डालना उस हिसाब से डाल दीजिए, या पिलाई करते समय डालना है तो एक छोटी सी टंकी में उसको भर के रख दीजिए और जहां से पानी जा रहा हो टोंटी से उस नाप से खोल दीजिए कि वो पानी में मिलकर चला जाए। अगर आपकी फसल और दूसरी फसलों से कमजोर रह जाए तो फिर आकर मिल लेना। केचुए को चाहिए केवल गोबर है, केचुए का भोजन गोबर है। खेत में देसी खाद का जितना गोबर डालोगे केचुए उतने ज्यादा रहेंगे। अपन कीटनाशक आजकल डालते हैं, क्या डालते हैं? कीटनाशक। ये कीटनाशक क्या करती है कि सारे कीड़ों को मारती है, और कई कीड़े ऐसे होते हैं जो फसल के लिए अच्छे भी होते हैं, लेकिन ये कीटनाशक क्या करेगी? सबको मारेगी। तो अपने को कीटनाशक नहीं छिड़कना, अगर छिड़कना है तो उसमें छिड़को कीट नियंत्रक। क्या छिड़कना है? कीट नियंत्रक। अब वो कैसे? 10 लीटर गोमूत्र लीजिए और 1-1 किलो जहरीले जितने पत्ते हैं उनको इकट्ठा कर दीजिए, जैसे नीम के पत्ते, आक के पत्ते, धतूरे के पत्ते, जितने कड़वे पत्ते हैं 1-1 किलो वो पत्तों को लेकर थोड़ा अध कचरा कूट लो, जेना पर दरगचबो खेवा। एक मटके में वो गोमूत्र डालो, वो पत्तों को डालकर बढ़िया ढक्कन लगाकर जमीन में गाड़ दो। 7 दिन तक गड़ा रहने दो। 7 दिन बाद में निकाल कर उसको आप फसल पर छिड़क कर देखो। अतरी मेहनत कौन करे? हाँ, यह बात भी हाँ जी। दुकान पर 1100-1200 रुपया में बोतल मिल जाए, उन्हें लाल छिड़क दिया, अतरी मन कहाँ कह रहा है। इतना कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक काम करो, एक पानी की टंकी में आधा लीटर गोमूत्र, ताजा गोमूत्र मिलाकर सुबह सूर्य उदय से पहले छिड़क दो। 7 दिन में एक बार, ज्यादा मत छिड़को। एक अब की बार तो फसल हो गई, अगली फसल में ज्यादा नहीं, 1-2 क्यारा वामई थे कर देखो, देखो था ना फायदो मिले कि न मिले। गोमूत्र को ऐसे ही आप फसल पर छिड़कना महाराज। गोमूत्र में इतने एंटीबायोटिक तत्व हैं। अपन तो जा रहे हैं अंग्रेजी दवाओं पर, और आज अमेरिका जैसा देश जिसने गोमूत्र पर पेटेंट ले लिया महाराज, अमेरिका जैसा देश देशी गाय के गोमूत्र से दवा बना रहा है, दवाएं बना रहा है, और वो दवा बेच रहा मार्केट में बना बना के बीमारियों की दवाएं बेच रहा है। जिनकी आंखें कमजोर है, गोमूत्र लेकर उसको 4-5 पट कपड़े के बनाकर 2 बार छान कर रख लो और दिन में 3 बार 4 बार आंखों में डालो। गारंटी आपकी आंखें की बीमारी ठीक ना हो जाए तो। खुजली चलती है, थोड़ा गोमूत्र पी लो और गोमूत्र से सप्ताह में 1-2 बार स्नान कर लो। लेकिन कह रहे कौन महाराज मेडिकल पर जाओ, वहां पिया दिए हमारा इलाज हो जाए। प्रेम बोलो जय श्री कृष्ण। चलो, अब मेरा तो फर्ज था कहना, आपका मानना न मानना आपका भाव है, लेकिन मान कर देखो। और मैं इस व्यासपीठ से आज कह के जा रहा हूं, आने वाले 10 से 15 साल में अगर वापस अपने को गो प्रदत्त के कृषि नहीं करनी पड़ गई ने, तो आप याद रख लेना, आने वाले 10-15 सालों में वापस गाय और बैलों से अपने को खेती करनी पड़ेगी। अरे महाराज, जहां 30 रुपए लीटर पे डीजल था, आज वो 100 से पार हो गया है, और कुछ समय में इस धरती से डीजल पेट्रोल खत्म होने वाले हैं। चलाओ फिर ट्रैक्टर, किससे चलाओगे? क्या बात, लो सर। मैं तो 30-40 की बात कर रहा था, बाबूजी कह रहे हैं कि मैं 1 रुपए में 1 लीटर, मतलब 100 गुना। कितने गुना महंगाई बढ़ गई है? आज 100 रुपए की लगभग डीजल है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज, गोपियों ने क्या किया कि भगवान को गोमूत्र से स्नान करवाया और गाय के गोबर के, वो गाय के पैरों की खुर की जो रज है, गोरज, वो भगवान के शरीर पर लगाई।
इधर एक गोपी ने क्या किया, कन्हैया को गोद में ले लिया, और दूसरी गोपी ने क्या किया, एक काली गाय के पूंछ से कन्हैया की झाड़ा दे रही है, नजर उतार रही है और मंत्र बोल रही है कि इंद्रियाणि ऋषिकेशो, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान्नारायणो वतु, श्वेतदीपपतिश्चित्तं मन योगेश्वर वतु। महाराज एक गोपी ने ले लिया कन्हैया को गोद में, और दूसरी गोपी महाराज काली गाय की पूंछ से कन्हैया के झाड़ा लगा रही है, नजर उतार रही है। हाँ, ये हमारी माताओं की आदत होती है महाराज। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ, इनका बालक थोड़ा सा आज दूध कम क्या पी ले। 18 पुराण होते हैं ना, 18 पुराणों में महाराज एक और पुराण है, 19वां पुराण, जिसका नाम है वात्सल्य पुराण। क्या नाम है? हाँ, इनका बालक थोड़ा सा दूध क्या कम पी ले, फिर इनका वो पुराण चालू हो जाता। अच्छा, कालवा सामने वाली मैंने हमारा छोरा ने घोर घोर देख रही ने, नजर लागी। हाँ, कल वो सामने वाली मेरे बेटे को घूर घूर के देख रही थी, उसकी नजर लग गई। फिर देखो महाराज क्या क्या उपाय करेगी महाराज। वो राई, नमक, मिर्ची, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब कितने कितने उपाय करती है आप जानते हैं। एक बार केकड़ी में अपनी कथा थी, बैसाख महीने में ऐसे टेंट लगा था, गली में कथा थी, तो हवा इतनी मिल नहीं पा रही थी। और अभी तो थोड़ी नियमों में भी थोड़ा समझौता किया, वरना पहले 6 घंटे बैठता एक आसन पर, बीच में पानी वानी कुछ नहीं पीना। तो हुआ यूं कि एक दिन अब टेंट बिल्कुल माथे के पास था, गर्मी इतनी तेज थी, व्यासपीठ से नीचे उतरा, न जाने क्या हुआ, जो एक बार उल्टी हो गई। जैसे ही उल्टी हुई तो हमारे यजमान की, उनकी माताजी की उस समय उम्र थी, अभी है वो माताजी लगभग 100 से ऊपर चली गई वो, उस समय उनकी उम्र थी 85 साल। अपने भीमड़ावास के रहने वाले थे, अभी वो केकड़ी में रहते हैं। महाराज उनकी माताजी को पता चला कि महाराज ने उल्टियां होगी। अब वो 85 साल की माताजी थी तो थोड़ा कम भी सुनती थी। अब कथा होती यहाँ, और हम लोगों को ठहरने की व्यवस्था 2 किलोमीटर दूर थी, वहां से हम आते थे कथा करके वापस चले जाते थे। बूढ़ी माताजी को पता चला तो कहा न, महाराज ने डी रोको। कहा कि महाराज का नजर लाग गई। मैंने कहा माता जी मेरी नजर किसकी लगेगी, आप तो सब मेरी माँ है। अरे महाराज से लटका झटका घना करो ने, जो था नजर लागी। अरे मैं क्यों लागी खुणकी, सब थे हमारी माँ के बराबर। अरे महाराज माँ की नजर सब फेली लागे। अब महाराज वो बूढ़ी माता जी हाथ में मिर्च, नमक और वो न जाने क्या क्या लाती। अब बूढ़ी माता जी तो नमक मुट्ठी भी पूरी बंद जोर से नहीं होती। अब वो जैसे माथे पर उवारती है, आधा नमक तो माथे पे ही। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब एक बार डाला तो हो सकता थोड़ी मिर्ची में बुदबू नहीं आई, और महाराज एक बार और वारू, 1 घंटा फचे फाचाटी रिवाज। ये होता है माताओं का प्रेम, ये माताओं का अपने बालकों के प्रति प्रेम होता है। अब कन्हैया का ही नाम, और झाड़ा भी किसके दे रही है, भगवान की ही झाड़ा दे रही है। भगवान हंस रही है कि लो कर लो बात, मेरा ही नाम और मेरी ही नजर उतारी जा रही है। इधर महाराज अब कन्हैया धीरे 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 बड़े हो रहे हैं, और आज कन्हैया 6 महीने के हो गए। आज कन्हैया 6 महीने के हो गए, और मैया यशोदा ने देखा कि कन्हैया पलने में सो रहे थे, और कन्हैया ने क्या किया, करवट बदल ली। क्या कर ली, करवट बदल ली। और जैसे ही महाराज कन्हैया ने करवट बदली, मैया यशोदा के तो मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा, मन रूपी सागर में आनंद के हिलोर उठने लगे। मैया कहती रहे, अरे अरे सुनो, आओ आओ, आज एक बहुत बड़ा उत्सव मनाओ। और उत्सव का नाम रख दिया करवट बदल महोत्सव। क्या नाम रख दिया, करवट बदल महोत्सव की आज मेरे लाला ने करवट बदल ली। अब महाराज वैसे तो शास्त्र के अनुसार जब बालक 6 महीने का हो जाए न,
तो एक संस्कार किया जाता है जिसका नाम है अन्नप्राशन संस्कार। महाराज अन्नप्राशन संस्कार में क्या होता है कि पंडित जी आते हैं, हवन करवाते हैं और उस यज्ञ की अग्नि से अन्न पकता है और वो अन्न बालक के मुंह में पहली बार दिया जाता है, उसे अन्नप्राशन कहते हैं। लेकिन मैया के यहां तो 85 वर्ष की 80 वर्ष की उम्र में बालक हुआ ना जी, तो ये तो बात बात में उत्सुक हो जाती है और कन्हैया ने करवट बदली, सोई करवट बदल महोत्सव मना लिया। इधर महाराज कंस ने एक राक्षस भेजने की तैयारी की जिसका नाम है सकटासुर। क्या नाम है? सकटासुर। महाराज आज बाबा नंद के यहां पूरी गोकुल का चूल का निमंत्रण मिला हुआ है। जानती ना चूल का निमंत्रण कैसे? सगरी अलग हो जाता है। चूल का निमंत्रण का मतलब ये होता कि आज आपके घर में चूल्हा ही नहीं जलेगा। जिसे धुआं नूत कहते हैं ना कि आपके घर में आज धुआं नहीं होगा, मतलब आज आपके घर में चूल्हा जलेगा ही नहीं। सुबह के भोजन से लेकर शाम का भोजन भी हमारे यही होगा। अब महाराज सभी ब्रजवासी आए हैं बाबा नंद के महल में और बाबा नंद के महल में आकर सभी ब्रजवासी, अब इतने ब्रजवासी आए तो क्या कर रही हैं? कुछ खा रहे हैं, कुछ गा रहे हैं और कुछ नाच रहे हैं। भगवान ने मन में विचार किया, अरे मेरा अवतार हुआ है इस ब्रज में इसलिए कि ये लोग मेरे दर्शन करें, मेरा दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करें। लेकिन ये तो कोई मुझे देख ही नहीं रहा है। कोई खा रहे हैं, कोई गा रहे हैं और कोई नाच रहे हैं। क्या करें? इधर भगवान का जो पलना था ना जी, वो एक छकड़े के नीचे लगा रखा था और महाराज भगवान का पलना एक छकड़े के नीचे लगा है। इधर ये सकटासुर राक्षस आया और उस छकड़े के ऊपर आकर बैठ गया। इधर महाराज मैया यशोदा आए हुए मेहमानों की सेवा में लगी हुई है। इधर कन्हैया ने मन में विचार कह रहे कि मेरा अवतार हुआ था कि लोग मेरा दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करें, लेकिन ये तो खाने में, गाने में, नाचने में लग रहे हैं, कोई मुझे देख ही नहीं रहे हैं। भगवान ने सोचा क्या करूं? तो कन्हैया ने सोचा कि एक काम करता हूं। देखो छोटे बालक क्या करते हैं, छोटे बालक क्या करते हैं, अगर उनकी मां उनको गोद में ना लेने तो बालक क्या करते हैं, थोड़ा रोने लग जाते हैं। हाँ, रोने लगते हैं तो मां गोद में ले लेती है। और यहां महाराज कन्हैया रोने लगे। अब कन्हैया जोर जोर से रोने लगे तो महाराज मैया यशोदा ने छोटे छोटे गोप लोगों से, ग्वालों से कहा, अरे बेटा जाओ जाओ, कन्हैया का पलना, कन्हैया पलने में झूल रहा है, जाकर थोड़ा उसे हिंडा दे दो, झूला झूला दो, ताकि छोटा बालक है तो झूला झूला देंगे तो रोना रुक जाएगा। अब महाराज छोटे छोटे बालक गए और कन्हैया को जाकर पलना झुलाने लगे। कन्हैया को पलना जैसी झुलाने लगे तो महाराज कन्हैया और जोर जोर से रोने लगे। तो ब्रजवासी जोर जोर से हिंडा देने लगे। मैया ने कहा, लाला जे क्या कर रहे हो बेटा, धीरे धीरे हिंडा दो, ज्यादा जोर से हिंडा दोगे तो मेरा लाला डर जाएगा। आइए आप हम सभी भी कन्हैया को झूला झूला लेने।
जिनको कन्हैया को झूला झूलाना है बड़े प्रेम से आएंगे। एक छोटा सा भजन गा रहे हैं, आप हम सभी कन्हैया के झूले का धीरे, अरे हाँ अच्छा धीरे धीरे खड्डे या न जाओगे झूलो नीचे ठाकुर जी ऊपर। बड़े प्रेम से आप हम सभी कन्हैया को झूला झुलाएंगे। आइए। निक होले जोटा दीजो, निक धीरे धीरे हिंडो दीजो, निक झोले जोटा दईजो, निक धीरे धीरे हिंडो दईजो, कन्हैया झूले पहले नानिक होले जोटा दईजो, कन्हैया झूले पहले नानक होले जोटा दीजो, निक होले जोटा दीजो, निक धीरे धीरे हिंडो दीजो, निक अरे भाई जोटा दीजो। जिनको भी झूला झूलाना वो खड़े होकर यहाँ आकर से कि बेटा बेटा था तो आओगे राम निकल गई होगी। इतना लंबाई करो ज्यादा, बस इतना काट तोड़ दो इसको। और जिनको नाचना वो नाच लीजिए। नानक होले जोटा दीजो, कन्हैया झूले पहले नानक होले जोटा दईजो, जोटा दीजो, निक होले होले जोटा दीजो, निक होले जोटा दीजो, निक धीरे धीरे हिंडो दीजो, मेरे लाला झूले पहले नानक होले जोटा दीजो, कन्हैया झूले पहले नानक होले जोटा दीजो, धीरे धीरे जोटा दीजो, निक होले होले जोटा दीजो, निक होले जोटा दईजो, निक धीरे धीरे हिंडो दईजो, हर मारो लाला झूले पहले नानक होले जोटा दीजो, कन्हैया झूले पहले नानक होले जोटा दईजो। राधे ओ भैया, जो भी झूला झूला रहे बिल्कुल धीरे से धीरे से। काहे को तेरो बन्यो रे पालनो, काहे को यक 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 बन्यो पालनो, काहे को यक बन्यो रे पालनो, काहे को यक बन पालनो, काहे के लागे पुंद नानक होले जोटा दीजो, और मेरे लाला झूले पहले नानक होले जोटा दीजो, निक होले जोटा दीजो, निक धीरे धीरे हिंडो दीजो, निक होले जोटा दीजो, निक धीरे धीरे हिंडो दीजो, कन्हैया झूले पहले नानक होले जोटा दीजो, और मेरे लाला झूले पहले नानक होले जोटा दीजो, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री सांबला गोपाल की जय हो। ओ रसल चढ़त यक बन्यो रे पालनो,
यको बनोरे पालनो ओ रत्न जड़ित यको बनोरे पालनो रतन जड़ित यको बनोरे पालनो रत्न जड़ित यको बनोरे पालनो रतन जड़ित यको बनोरे पालनो रत्न जड़ित यको बनोरे पालनो रतन जड़ित यको बनोरे पालनो सबके लागे बूंद नानक होले जोड़ा दीजो मेरे लाला झूले पले नानक होले जोटा दीजो निक होले जोटा दईजो निक धीरे धीरे हिंडो दईजो निक होले जोटा